जय जय ओम साई राम। श्री साई सच्चरित्र अध्याय 18-19। बाबा ने कहा, आत्मज्ञान प्राप्त करने के लिए ध्यान अत्यंत आवश्यक है और यदि तुम इसका निरंतर अभ्यास करते रहोगे तो कुप्रवृत्तियां शांत हो जाएंगी। तुम्हें आसक्ति रहित होकर सदैव ईश्वर का ध्यान करना चाहिए जो सर्व प्राणियों में व्यापक है। और जब इस प्रकार मन एकाग्र हो जाएगा तो तुम्हें ध्येय की प्राप्ति हो जाएगी। मेरे निराकार सच्चिदानंद स्वरूप का ध्यान करो, जैसे कि तुम मुझे दिन रात यहाँ देखते हो। इस प्रकार तुम्हारी वृत्तियाँ केंद्रित हो जाएंगी तथा ध्याता, ध्यान और ध्येय का पृथकत्व नष्ट हो ध्याता चैतन्य से एक तत्व को प्राप्त कर ब्रह्म के साथ अभिन्न हो जाएगा। कछुवी नदी के इस किनारे पर रहती है और उसके बच्चे दूसरे किनारे पर। न वह उन्हें दूध पिलाती है और न हृदय से ही लगाकर लेती है। वन केवल उसकी प्रेम दृष्टि से ही उनका भरण पोषण हो जाता है। छोटे बच्चे भी कुछ न करके केवल अपनी माँ का ही स्मरण करते रहते हैं। उन छोटे छोटे बच्चों पर कछुवी की केवल दृष्टि ही उन्हें अमृत तुल्य आहार और आनंद प्रदान करती है। ऐसा ही गुरु और शिष्य का भी संबंध है। बाबा ने ये अंतिम शब्द कहे ही थे कि आरती समाप्त हो गई और सबने उच्च स्वर से श्री सच्चिदानंद सतगुरु साईनाथ महाराज की जय बोली। प्रिय पाठकों, कल्पना करो कि हम सब भी इस समय उसी भीड़ और जय जयकार में सम्मिलित हैं। आरती समाप्त होने पर प्रसाद वितरण हुआ। बापू साहेब जोग हमेशा की तरह आगे बढ़े और बाबा को नमस्कार कर कुछ मिश्री का प्रसाद दिया। यह मिश्री हेमाड पंत को देकर वे बोले कि यदि तुम इस कथा को अच्छी तरह से सदैव स्मरण रखोगे तो तुम्हारी भी स्थिति इस मिश्री के समान मधुर होकर समस्त इच्छाएं पूर्ण हो जाएंगी और तुम सुखी हो जाओगे। हेमाड पंत ने बाबा को साष्टांग प्रणाम किया और स्तुति की कि प्रभु इस प्रकार दया कर सदैव मेरी रक्षा करते रहो। तब बाबा ने आशीर्वाद देकर कहा कि इन कथाओं को श्रवण कर नित्य मनन तथा निधि ध्यासन कर तत्व को ग्रहण करो, तब तुम्हें ईश्वर का सदा स्मरण तथा ध्यान बना रहेगा और वह स्वयं तुम्हारे समक्ष अपने स्वरूप को प्रकट कर देगा। प्यारे पाठकों, हेमाड पंत को उस समय मिश्री का प्रसाद भली भांति मिला जो आज हमें इस कथा अमृत के पान करने का अवसर प्राप्त हुआ। आओ हम भी उस कथा का मनन करें तथा उसका सार ग्रहण कर बाबा की कृपा से स्वस्थ और सुखी हो जाएं। जय साई राम।